हमें किसी चीज़ को भापना ही नहीं आया, रिजल्ट को भापना नहीं आया, गतिविधियों को नापना नहीं आया, चीज़ों को समझना नहीं आया, तो फिर हम बाज़ार में कर क्या रहे हैं? हम तो ऐसा कभी नहीं होता। बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनको कला आती है धैर्यता की, बैठने की। और अगर इस बैठने की कला को अगर हम समझ जाएं, ने पहले एक फिल्म देखी थी, वहाँ पर अगर मुकेम्बो किसी भी चीज़ से खुश होता था तो दूसरों लोगों को टेंशन हो जाती थी। भैया दूसरों के लिए तो तबाही भी उसे हम अच्छा समझें, वो व्यक्ति बाजार के अंदर हमेशा गुमराह रहेगा, क्योंकि वो तो शुरुआती तौर पर बेकार है, बाद में वो सुधर गया। तो क्या उसको फिर से हम बेकार की नीतियों से देखें, या अच्छे काम करने से शेयर प्राइस को हम कंटिन्यू बढ़त की ओर नहीं देख सकते? ये भी आप समझ कर चलना ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम समझेंगे हुंडई मोटर की स्थानीयकरण की, क्या उसने वृद्धि की है, और इस शेयर का यानी कि इसका आईपीओ भी आया था, आपको पता ही है, और सबसे बड़ा आईपीओ था हुंडई मोटर का। और इसने जो साझेदारी की है उससे किन किन कंपनियों को इससे बेनिफिट आगे हो सकता है, उसके बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे। और बात करेंगे कि कंपनी के अच्छे काम करने से शेयर प्राइस को हम कंटिन्यू बढ़त की ओर नहीं देख सकते। ये भी आप समझ कर चलना ना। तो जैसे टाटा मोटर्स के ऊपर काफ़ी लोग कहते हैं सर ये तो नीचे आ रहा है, सुजलोन एनर्जी ये तो नीचे आ रहा है। तो उन विधि को भी आज हम एक चीज़ के द्वारा समझेंगे। कल मैंने आपके लिए ज़ोमैटो के ऊपर एक परफेक्ट एनालाइज की थी और उसके रिजल्ट को मैंने भापा, और उस रिजल्ट के अनुसार जो उसकी सेल्स बढ़ रही है और जो दो ब्रोकरेज फर्म ने उसके ब्लिंकिट के व्यवसाय के ऊपर अपने द्वारा एक आशा जताई है, तो वो एक रणनीति ज़ोमैटो के लिए बेस्ट की तरह हो रही है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ज़ोमैटो के ऊपर मैंने पहले एक बार वीडियो बनाई थी, मतलब बहुत पहले, जब मैं ज़ोमैटो के कारोबार को देखते हुए या किसी एनालाइज के द्वारा कुछ ज़ोमैटो के ऊपर अपनी वो एनालाइज कर रहा है, तो उस दौरान मैंने उसकी कुछ आपको निगेटिव चीज़ें भी बताई थी कि ये वैसी स्थिति में नहीं है। तो एक व्यक्ति ने कल की मेरी वीडियो देखकर कहा कि पहले तो आप इसके ऊपर बड़े निगेटिव थे, अब इसकी पॉजिटिव संकेतों से चीज़ें कर रहे हैं। देखो सर, इसका जो रिजल्ट आया है हम उसको भाप रहे हैं, उस वक्त जो चीज़ें थी हम उसको भाप रहे थे। मुझे एक चीज़ बताओ, सामू शुरुआती तौर पर बेकार है, बाद में वो सुधर गया, तो क्या उसको फिर से हम बेकार की नीतियों से देखें या उसके सुधार की नीतियों से देखें? जो व्यक्ति शेयर बाजार के अंदर सिर्फ एक ही सोच रखेगा कि भैया 10 साल पहले ये शेयर अच्छा था और आज बेकार काम करने के बावजूद भी उसे हम अच्छा समझें, वो व्यक्ति बाजार के अंदर हमेशा गुमराह रहेगा, क्योंकि वो तो ये कहेगा भैया 10 साल पहले तो बहुत अच्छा था। उस अनुसार शेयर बाजार नहीं चलता। अभी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उछाले मार रहे थे और अभी गिर रहे हैं, तो किन किन रणनीतियों से वो चीज़ें हो रही हैं? क्या फिर भी हम उस स्थितियों से कहें कि भैया अभी सब कुछ सही हो गया? तो भैया ऐसी नीतियाँ जो भी अगर हम देख रहे हैं कि हमें बदलाव करना नहीं आ रहा है, तो फिर हम बाज़ार में देखेंगे क्या? कोई भी कंपनी है वो इस वक्त बहुत अच्छा वर्क कर रही है और वो अपने बारे में बता रही है, तो हमारी दृष्टि क्या है? वो अपने में सुधार कर रही है। तो उन स्थितियों से बाजार को देखा जाता है। ये नहीं कि 2 साल पहले ये था जी, अब 2 साल पहले ये हो रहा है, वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। ज़ोमैटो ने साल दर साल अपने रिजल्ट के अंदर 66% की ग्रोथ करी, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, 2000 जो स्टोर ब्लिंकिट वाले, ये क्विक कॉमर्स के
खोलने की दिशा में है, बढ़ाने की दिशा में है दिसंबर 2025 तक, वो इसकी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उन स्थितियों से आपको समझना चाहिए। तो वो सारी बारीकियां कल मैंने आपको ज़ोमैटो के ऊपर समझाई है, फुल डिटेल वीडियो है, कृपया उसे भी आप देख लेना। जी बिजनेस की एक न्यूज़ में देख रहा था जहां पर एक हेडिंग है, मुकेम्बो खुश हुआ तो दूसरी जगह टेंशनें हो जाएंगी। मतलब मैं अलग तरीके से आपको बता रहा हूं कि मुकेम्बो कौन? ट्रम्प अगर ज़्यादा खुश होए तो दूसरी जगह हलचलें हो जाएंगी। इसका क्या नतीजा है? देखो सर, आपको पता है बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। जो भी वो चीज़ें करेगा तो वो अलग अलग तरीक़ों से जैसे भी करेगा तो वहाँ हाय हल्ला हो जाएगा, और उसकी वजह से ही बाज़ार के अंदर भी आपको अलग अलग रणनीतियाँ देखने को मिल रही है। देखो सर, मुकेम्बो का मतलब जो आपने पहले एक फिल्म देखी थी, वहाँ पर अगर मुकेम्बो किसी भी चीज़ से खुश होता था तो दूसरों लोगों को टेंशन हो जाती थी, भैया दूसरों के लिए तो तबाही हो गई फिर, क्योंकि मुकेम्बो खुश हुआ। यहाँ पर मेगा एक शब्द आ रहा है जो ट्रम्प के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक शब्द है, मेगा, और इससे ही काफ़ी टेंशनें बढ़ती जा रही है। और अगर ट्रम्प ने अमेरिका को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, यानी ज़्यादा तवज्जो दी, तो अन्य देशों के लिए भारत सहित ये प्रॉब्लम की विषय बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी नियमों के अंदर अगर बदलाव ट्रम्प करता है तो कहीं ना कहीं अलग अलग देशों के अंदर इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे जी बिजनेस की चीज़ों के अनुसार हमने समझा, जैसे वीज़ा के ऊपर हो गया या किसी व्यापार के ऊपर हो गया या WHO से कोई संबंधित न्यूज़ है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो आपको ये समझना है कि ट्रम्प का अगर मेगा वाली चीज़ों को उसने ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी तो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ वो ज़्यादा इस तरीके से बढ़ता जाएगा, तो अगले देशों के लिए ये एक चिंता का विषय बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसको भी हमें समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण है। फिर भी हमें भारत की तरफ अपने बढ़ते कदमों को देखना है, और जब तक आप भारत के बढ़ते कदमों को अच्छी तरह नहीं आंकोगे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको फिर बताऊं कि जैसे टाटा मोटर्स है, इसने 1179 रुपये का हाई लगाया था। इस वक्त शेयर 742 रुपये करीब का मिल रहा है। देखो एक चीज़ आप समझो, टाटा मोटर्स देश में और विदेशों में वर्क कर रही है, अच्छी खासी कंपनी, अच्छा खासा वर्क कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, और उसके बावजूद भी शेयर 742 रुपये करीब का है। तो क्या 1179 रुपये के हाई देखने के बाद हम 742 रुपये के लो से ये समझ लें कि कंपनी टाटा ग्रुप बेकार हो गया? हमें बाजार के अंदर अगर कोई कंपनी अच्छा वर्क कर रही है तो उसके शेयर को निरंतर बढ़त की ओर नहीं देखना है। वो व्यक्ति जो हमेशा निरंतर बढ़त की ओर अच्छे शेयरों को भी देखेगा ना, वो गुमराह ही रहेगा, क्योंकि वो आगे जाकर पलट जाएगा। जैसे 742 का इसने लो मार दिया, वो टेंशन आ गई उसके दिमाग में, भैया तो बेकार ही हो गया। 1179 का हाई दिखाकर अब ये 742 में मिल रहा है तो कंपनी बेकार हो गई। तो भैया ऐसा कभी नहीं होता। बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनको कला आती है धैर्यता की, बैठने की, और अगर इस बैठने की कला को अगर हम समझ जाएं तो वो यही है कि अच्छी कंपनियों के शेयर भी नीचे आते हैं। आप और मैं किसी भी कंपनी के ऊपर चीज़ें कर रहे हैं तो क्या किस वजह से कर रहे हैं? पैसा कमाने की वजह से कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं क्या आप किसी चीज़ को? तो इसी तरीके से जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा होगा वो किसी चीज़ के अंदर अपने पैसे को कमाने के लिए करते हैं। अब बड़े से आप FIZ देख लो, बेच के निकल रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो अब वो तो नहीं देखेंगे कंपनी टाटा मोटर्स क्या वर्क कर रही है, सुजलोन क्या वर्क कर रही है, HDFC बैंक क्या वर्क। उनको अपने पैसों से मतलब है, क्योंकि वो पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं। इसलिए अगर हमें बड़ा बनना पड़ेगा तो ऐसी चीज़ों को भी समझना है। देखो सर, अगर हमें किसी चीज़ को भापना ही नहीं आया, रिजल्ट को भापना नहीं आया, गतिविधियों को नापना नहीं आया, चीज़ों को समझना नहीं आया, तो फिर हम बाजार में कर क्या रहे हैं? हम तो उतार चढ़ाव में ही चीज़ों को कर रहे हैं अपने। वो तो बहुत बेकार हो गई है। काफ़ी लोग गुमराह करते हैं, बाजार की स्थितियों को अलग अलग चीज़ों से बताएंगे, ये यहाँ चले जाएगा, वहाँ चले जाएगा। वो कुछ चीज़ें ही नहीं होती। चीज़ें क्या होती हैं कि अच्छी कंपनी के वर्क को जानना है कि अगर हाइड्रोजन के ऊपर वर्क हमारा देश कर रहा है तो उसका क्या फ्यूचर आज और कल का है या भविष्य का है, चीज़ों को हमें समझना है।
तो टाटा मोटर 742 की चीज़ों के साथ जैसे कोई टेंशन ले रहा है, तो अच्छा काम करने की वजह से भी शेयर नीचे आ रहा है, तो ये कोई खरीद बेच की नीतियाँ हैं, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, कुछ अलग अलग नीतियाँ हैं, उसको समझना है। सुजलॉन एनर्जी के ऊपर भी जैसे मैंने अभी बीच में वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि भाई हमें जो चीज़ें हैं हमें लक्ष्य भारत के साथ देखने आगे के हैं। तो एक व्यक्ति ने ₹1 उसे ऊपर जाते ही कमेंट कर दिया कि ये तो उछल गया, आप तो कह रहे थे ये वो है। मैंने तो कहा ही नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा। देखो सर, उछलना गिरना मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मेरी नीतियाँ नहीं हैं। हमारी नीतियाँ हैं काम को समझ। अब देखो सुजलॉन अच्छा वर्क कर रहा है। अगर इसकी हम सितंबर 2023 की सेल देखें तो ठीक 1421 करोड़ की थी, 102 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। और कंपनी ने अपनी साल दर साल सितंबर 2024 में सेल को इतना बढ़ाया और वो कर दिया उसने 2103 करोड़ का, 3 करोड़ का, और 201 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तो प्रॉफिट और सेल साल दर साल सुजलॉन एनर्जी बढ़ा रही है। 86 का कंपनी का हाई है, 35 रुपये का कंपनी का लो है, 55 रुपये का कंपनी इस वक्त शेयर प्राइस चल रहा है। काफ़ी कम समय के अंदर सुजलॉन एनर्जी का शेयर भागा था। उस वक्त तो ये चीज़ें हमें याद नहीं आई होगी। देखो सर, ये जो भी वर्क सुजलॉन करे या कोई भी करे, उसकी रणनीति हमें आगे तक की देखनी है। अच्छा काम, अच्छी चीज़ होने का नतीजा किसी भी चीज़ को टॉप पर देखने का हालियों में नहीं हो सकता। ये बात आज आप लिख कर चलना आपका ही, ठीक है। तो ये आप समझ कर चलना। तो सुजलॉन एनर्जी का अगर हम रिजर्व देखें तो कंपनी के पास रिजर्व 1764 करोड़ का रिजर्व, 1764 करोड़ का रिजर्व है। 277 करोड़ का कंपनी में मात्र उधार है। देखने वाली चीज़ ये है कि इसकी एक निगेटिव चीज़ है कि इसके प्रमोटर दिसंबर 2024 में प्रमोटर इसके जो है 13.25%। अब बताओ 13.25% सुजलॉन एनर्जी के अंदर प्रमोटर है, और प्रमोटर ने अपनी जो भी नीतियां अपनी हिस्सेदारी को बेचकर की होगी, तो वो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को चलाने के लिए की होगी। तो वो भी स्थिति आपको समझनी है। तो यहाँ पर ये कंपनी फ्यूचर की है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। दूसरा आपको एक चीज़ समझ, इसमें 5 गीगावाट से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है, तो उसको भी निष्पादित करने की स्थिति आगे के लिए आएंगी। अब इसका Q3 भी आने वाला है, आपको पता है, इसलिए भी आपको कुछ लेवल नीचे के दिख रहे होंगे। दूसरा, अगर आप इसके एफआईज देखें तो वो एफआईज कम हो रहे हैं। डीआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो 9.31% है। और देखने को मिलेगी पब्लिक, जो पब्लिक है इसके अंदर करीब 54.56% की है। वो नीतियां हैं जिसे आपको समझना है। अच्छा काम होने से शेयर प्राइस को हम ऊपर की तरफ नहीं देख सकते, हमें धैर्यता लानी पड़ेगी, बैठना हमें आना चाहिए। कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी बेकार हैं, वो सारी रणनीति आपको भापना आना ही चाहिए। इसी तरीके से हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ा आईपीओ आया था हुंडई मोटर का, जो करीब 27,870 करोड़ का था, जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ था। और शायद अक्टूबर 2024 में ये आया था। हाँ, इस वक्त आया था ये। तो इस कंपनी की नीतियाँ क्या थी, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी थी। आईपीओ लाने का माध्यम देश के अंदर अपने स्थानीयकरण की वृद्धि में और वृद्धि करना। यानी कि देखो, ये कंपनी है साउथ कोरिया की, ये आप सबको कि ये कंपनी है, और एक ये बड़ी कंपनी है जो विनिर्माण के साथ अपनी ऑटोमोबाइल में एक एकीकृत ये कंपनी है जो बेस्ट वर्क करती है। देश के अंदर इसकी आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी हैं, जैसे सैंट्रो आपने इसकी गाड़ी देख ली होगी, वरना गाड़ी देखी होगी, क्रेटा गाड़ी देखी होगी, है ना, i10, i20, काफ़ी गाड़ी हुंडई मोटर की भारत के अंदर भी वर्क कर रही है, आप सबको पता है। अब इसने जो एक चीज़ ठानी थी वो ठानी थी इसने अपने को ईवी सेक्टर के ऊपर मजबूत करने के लिए। और अगर ये अपने को ईवी सेक्टर के ऊपर मजबूत करेगा तो इसको बैटरी की भी तो आवश्यकता होगी ना। और अगर इसको बैटरी की आवश्यकता होगी तो ये देश के अंदर कंपनियों को ढूंढ रही थी, और उसके अंदर इसने पहले पार्टनरशिप करी थी, वो करी थी एक्साइट बैटरी के साथ, यानी कि एक्साइट इंडस्ट्री के साथ। फिर हाल ही में आपको एक और पार्टनरशिप इसने करते हुए देखने को मिली, जो इसने की थी अमराजा बैटरी के साथ। उसके एबरॉन बैटरी एक ब्रांड आता है, उसके साथ भी इसने पार्टनरशिप की, और वो ये सारी पार्टनरशिप ईवी कार के लिए थी इसकी, ये आप समझ कर चलना। तो यहाँ अपने चीज़ों को मजबूत करने के लिए हुंडई मोटर्स जो वर्क कर रही है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर तवज्जो देने के लिए कर रही है, ये आप समझ कर चलना। दूसरा मैं आपको एक चीज़ दूसरा इसने एक बहुत बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से इसने 5700 करोड़ रुपए बचा लिए, और वो है
स्थानीयकरण की चीज़ों के द्वारा इसने 5700 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा को बचाया है। यानी कि जो ये यहीं पर अपने चीज़ों को बढ़ाती जा रही है, यानी कि जो भी कल पुर्जे हो गए, बैटरी असम्बल की चीज़ें हो गई, है ना, वो सारी की सारी इसने भारत के अंदर ही चीज़ों को करके 5700 करोड़ रुपए इसने बचा लिए, जो 2019 से अभी तक के है। और इसके अंदर बैटरी की भी चीज़ें आ रही है, जो आपको बताया बैटरी की चीज़ें किसके साथ कर रही है, ये एक्साइट और अमराजा के साथ। चीज़ों को समझो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो कंपनी अपनी विदेशी कंपनी है और भारत के अंदर वो अपने विनिर्माण के क्षेत्र और बैटरी की चीज़ों को बढ़ाने के लिए, बैटरी के उत्पादनों के साथ अच्छा करने के लिए एक्साइट और अमराजा बैटरी के साथ अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी की उसको आवश्यकता है, तो ये उसका एक स्थानीयकरण हो गया, जो यहाँ देश के अंदर एक ये पहली कंपनी इस तरीके से बन रही है जिसने अपने विनिर्माण क्षेत्र के अंदर हुंडई क्रेटा, जो इसकी ईवी में धूम मचा रही है, उसके अंदर ये पहली भारतीय कंपनी होगी जिसके विनिर्माण के अंदर ही इसने बैटरी की असेंबल भी की है। तो ये भी आप समझ कर चल रहा। और इसकी जो भी नीतियां आ रही हैं भैया, देश के अंदर आत्मनिर्भर, जो सरकार का एक नारा है ना, आत्मनिर्भर भारत का नारा है, उसके अंदर अपने स्थानीयकरण को इसने बढ़ाकर कंपनी के प्रयासों से देश के स्थानीयकरण की दर जो है 92% हो गई है। भैया ये जो स्थानीयकरण वाला शब्द आ रहा है ना, कि यहाँ पर विदेशी कंपनी अपने क्षेत्र के अंदर अपने वी प्लांट या किसी के साथ साझेदारी करके जो भी उसको चीज़ें चाहिए, जैसे विनिर्माण या फिर 1200 कल पुर्जे, और उसके अंदर बैटरी की चीज़ें भी हैं, तो उसका इसने जो उपयोग किया है, इससे इसने 5700 करोड़ रुपए की बचत कर ली है, जो बाहर से इसको चीज़ें करनी पड़ती। तो ये देश के अंदर अपने विस्तार की ओर लग रही है। देखो सर, अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का आगे ज़माना है, तो इलेक्ट्रिक बिना बैटरी के चल नहीं सकती, और उसके साथ इसने एक्साइट हुंडई के साथ अपनी पार्टनरशिप करके बैठे हैं, है ना। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आए कि इसने अपने स्थानीयकरण को बढ़ाकर अपनी चीज़ों को अच्छा किया है, तो एक भारत के लिए इसने अपनी मजबूती बनाई है। तो ये आप समझ कर चलना। हुंडई का एक विनिर्माण संयंत्र जो है महाराष्ट्र के तलेगांव के अंदर बन रहा है, और हुंडई को ये उम्मीद है कि ये इस 2025 के Q4 तक इसके अंदर उत्पादन भी शुरू होने की संभावना नज़र आ रही है। तो यानी कि कंपनी अपने स्थानीयकरण की चीज़ों को और बढ़ाती जा रही है, तो अपने नेटवर्क को काफ़ी मजबूत जो है हुंडई मोटर कर रही है। देखो सर, इतना बड़ा इसका IPO आना वैसे फजूल तो साबित नहीं होगा। दूसरा, अगर आप हुंडई की गाड़ी या उनके शोरूम देखें तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा इनकी वर्क के बारे में। तीसरा, अगर EV के क्षेत्र में कंपनी ने उतरने के लिए अपने IPO का निर्माण किया, तो क्या वो सारी चीज़ें आपको आज और कल के लिए, या परत दर परत उसके अंदर वर्क होगा। एक्साइट के साथ पार्टनरशिप करना, अमराजा के साथ पार्टनरशिप करना और उनकी बैटरी के साथ अपनी विशेषताओं को बढ़ाना, ये एक छोटी पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी आप समझकर आगे के लिए चलें। और EV का सेक्टर अगर आपको लगता है कि बड़ा ही अच्छा है, तो उन स्थितियों से हमें फिर समय भी देना पड़ता है ना। तो ये वो स्थितियां हैं कि हम किसी भी IPO के माध्यम से ये कभी ना समझें कि ये शेयर में भैया बहुत तेज़ी के संकेत में दिख रहे हैं या ये तो बहुत बेकार हो गया। बिल्कुल भी, मैंने कहा था 2 प्रकार के IPO के माध्यम होते हैं, एक तो लेते ही तेज़ी के साथ अपनी चीज़ें करना, या फिर दूर की दृष्टि के साथ आगे की तरफ बढ़ना। तो वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो हुंडई मोटर की 1,38,343 करोड़, कंपनी का अगर हम हाई देखें तो 1970 रुपये करीब का हाई है। अगर कंपनी का अगर हम लो देखें तो 1685 रुपये का कंपनी का लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर 1700 रुपये करीब का चल रहा है। अब देखो, इतनी बड़ी इसकी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस अपने IPO के माध्यम से भी नीचे ही मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि क्या अन्य जितने भी अच्छे अच्छे शेयर हैं उनके भी तो काम अच्छे हैं। भाई अडानी देख लो, टाटा देख लो, अंबानी देख लो,
कोई सी भी अच्छी कंपनी उठाकर आप देखो, उनके वो प्राइस आपको नहीं मिलेंगे जो आज से 1 साल पहले के थे, आपको देखने को मिल रहे थे। क्या वो प्राइस नीचे आने से कंपनी के वर्क में कुछ प्रॉब्लम आई है, या वो सारी स्थितियों के साथ जो बाजार ट्रम्प के माहौल के साथ है, FIs के माहौल के साथ है, अन्य चीज़ों के साथ है, उस वजह से नीचे आए हैं? तो किसी भी अच्छी कंपनी का आज का माध्यम है कि किसी भी अच्छी कंपनी का माध्यम कभी भी हमारे लिए ये नहीं होना चाहिए कि उस कंपनी के शेयर प्राइस को हम ऐसे ऐसे ही देखते जाएं। वो कभी नहीं होगा भैया, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर आज जो भी अच्छी कंपनी मल्टीबैगर बनी है तो वो 1-2 साल के अंदर कभी नहीं, 1-2 साल के अंदर मल्टीबैगर शेयर अगर कोई बन जाए, लाजमी लिख कर रख लो, वो बेकार है, वो बेकार ही है। क्योंकि शेयर प्राइस का मतलब क्या है? ऊपर जाने का मतलब। कुछ लोग अपने खरीद बेच से वो चीज़ें करते हैं, और शेयर प्राइस का एक जगह का टिकने का मतलब क्या है? कि कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। उतार चढ़ाव तो हो जाएंगे, पर टिकने का मतलब, जैसे कि मतलब कोई शेयर नीचे आ गया तो वो फिर ऊपर जाएगा, पर वो उससे भी ऊपर जा सकता है कि जब कंपनी मजबूती की तरफ आती है। तो देखने को मिलता होगा जब पेनी स्टॉक गिरते हैं या बड़े बड़े शेयर इकट्ठे गिर जाते हैं, तो उसके अंदर जो बड़े माइंडेड लोग होते हैं वो अच्छे शेयरों की तरफ भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से कवर चीज़ें कर लेती हैं। तो ये भी आपको समझ कर चलना। इसलिए कभी भी भैया किसी की भी टिप्स में वर्क मत करना, मैं आपको बता दूं ना। किसी ऐसे व्यक्ति के टेलीग्राम से जुड़ जाना जो आपको गुमराह कर रहा है। हमारा कोई भी टेलीग्राम, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैं आपको फिर ये एक चीज़ बता दूं, प्रमोटर अगर हम इस कंपनी के अंदर देखें तो कंपनी, अच्छा सेल देखें पहले, सेल सितंबर 2024 की इसकी अगर हम देखें तो कंपनी ने सेल की थी 16,876 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी थी। प्रॉफिट कंपनी का था जो करीब 1,338 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। प्रमोटर देखो कितने हैं इस कंपनी के अंदर। दिसंबर 2024 का अगर हम डाटा देखें तो प्रमोटर है कंपनी के अंदर करीब 82.50% प्रमोटर हैं। FIs कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो 6.70% के FIs हैं। DIs कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो 7.13% है, और पब्लिक मात्र है कंपनी के अंदर 3.67% के। तो ये भी आप समझ कर चलना। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का स्थानीयकरण, कंपनी के वर्क, कंपनी की पार्टनरशिप, कंपनी के आगे के फ्यूचर EV के अंदर, और अपने प्लांट की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्यों के साथ, स्थानीयकरण के नेटवर्क को बढ़ाने के साथ, भारत के यानी कि हमारे देश के आत्मनिर्भर जो है, भारत का आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्यों के साथ जो सरकार का उद्देश्य है उसमें खरा उतर रही है। और इस तरीके से स्थानीयकरण जो कंपनियां कर रही हैं उसके 92% भी कंपनी की चीज़ों के साथ हमें देखने को मिल रहा है, जो कंपनी ने हमें बीच में बताया। तो वो भी आपको चीज़ें समझ कर चलनी पड़ेगी। तो अगर हमें चीज़ों को समझना है तो हमें आगे की विधि के साथ समझना है। वीडियो देखने के माध्यम बदलिए। कोई भी ऐसे कमेंट जो कुछ लोग नादानी में कर देते हैं कि भैया पहले वो चीज़ थी अब ये चीज़ है, तो क्या शेयर प्राइस भी पहले वही था या अब वही है? या कंपनी पहले वो वर्क करती थी या अभी भी उतना ही वर्क कर रही है, या उससे ऊपर गई है या उससे नीचे गई है? तो बदलिए, पहले बदलना सीखिए। बदलना आपको आना ही चाहिए। किसी भी चीज़ को वह ठप्पा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि कंपनियाँ डीलिस्ट होती हुई आपको देखने को मिलती है, और जो कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पर आ जाती है वो भी आपको उछलती हुई देखने को मिलती है। तो ये तो आपकी अपनी चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से बाज़ार को देखते हैं। मेरा माध्यम बाज़ार के अंदर न्यूज आनी, उसका एनालाइज करना और उसकी कुछ गतिविधियां आपको बताना कि भैया हमें सिर्फ वजूदों के साथ आगे वर्क करना है। मैंने आपके लिए एक व्लॉग चैनल डाल दिया है डीप सर्च 6 में, कृपया उसे भी देखें। आजकल मैं आपके लिए व्लॉग भी कर रहा हूँ, और कहीं तो मेरा भी आना जाना हो ही नहीं रहा है, घर से ही व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरी अभी चलने में प्रॉब्लम मुझे हो रही है। तो आप सब मिलकर अगर दुआ करेंगे तो हम जल्दी ही अच्छी तरीके से अपने वर्क के साथ भी जाएंगे। अभी आजकल मैं छुट्टियों में भी चल रहा हूँ अपनी, जो मेरा मेडिसिन का काम है, तो उन स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आपको समझना है कि किसी भी कंपनी को अच्छा होने से हम किसी शेयर प्राइस को ऊपर की तरफ नहीं देख सकते, ये आप समझकर चलना। दूसरा, मुकोम्बो अगर खुश हुआ तो दूसरे देश इससे ना खुश हो सकते हैं अगर वो नियमों में बदलाव अगर मुकोम्बो यानी कि ट्रम्प कर सकें, तो वो भी एक माहौल की स्थितियाँ हैं। हुंडई का स्थानीयकरण से अपनी चीज़ों को 5700 करोड़ रुपए तक की इसकी बचत दर्शाता है।
कि मजबूती स्थानीयकरण के लिए हो रही, और अन्य कंपनियां भी जहां स्थानीयकरण की ओर बढ़ेंगी तो देश और तरक्की की तरफ हम बढ़ता जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। अपनी एनालाइज को इतना तेज करो कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।